अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं किचन क्लीन अप करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है ये वो सामान है जो मैंने यहाँ पे ला के रख दिया था। और 4-5 दिन हम लोगों ने बाहर से खाया है, जो कि हम तंग भी पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ के खानों से कोई ऐसे नहीं होता कि पेट ख़राब हो रहा है कुछ, लेकिन ऑब्वियसली दिल नहीं चाहता रोज़ रोज़ बाहर से खाने का, घर पे बनाने का दिल चाहता है। एक्चुअल में रीज़न ये थी कि बाकी सारा आपको पता है, डेली व्लॉग्स आप देख रहे हैं। बाकी मैंने सोचा बहुत सामान है, सबसे पहले मैं किचन में इतना ज़्यादा जो है ना, क्या कहते हैं कि बखेरा डाल के बैठ जाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं बाकी घर को क्लीन अप करूँ ताकि बच्चे सुकून से बैठें, खेल सकें, अपने काम कर सकें। और उसके बाद लास्ट में मैं किचन में आके तो इसको मैं कर लूँ। तो नॉर्मली तो ये काम जो है वो 2 दिनों में घर सेट हो जाता है, मैक्सिमम भी अगर आप लगाएं तो। लेकिन मुझे नहीं पता, शायद डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ तो करना नहीं आ रहा और काम डिले हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो मुझे 5 दिन लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, फिर व्लॉगिंग में लग जाना, फिर एडिट करना, फिर ये फिर वो, फिर और छोटे छोटे काम। तो मुझे नहीं समझ आई 5 दिन कैसे लग गए हैं। खैर, दिस इज़ रियल लाइफ, मैं आपको अपनी रियल लाइफ दिखा रही हूँ। और बिल्कुल भी हम लोग परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ना ही मैं परफेक्ट हूँ। तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी लाइफ इस वक्त चल रही है। तो खैर आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैंने ये सारा किचन करना है और सुबह से मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट के जो बर्तन है ना, वो भी मैंने फिर नहीं धोए हैं क्योंकि मेस तो और भी इकट्ठा होने वाला है, बर्तन मैंने धोने ही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही बार सारे बर्तन जो है ना वो धो देती हूँ। किचन के नाश्ते के और मतलब जो भी लंच वगैरह के, बच्चों की स्नैकिंग के जो भी बर्तन है, बेसिकली मुझे ये करना है कि सारे मसाले देखने हैं, मसाले ठीक हैं या नहीं हैं, मसाले जो हैं वो ह्यूमिडिटी की वजह से सौगी तो नहीं हो गए। गर्मी तो इतनी सख्त थी इस सारे टाइम में जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी कि यहाँ पे मैं अपने ना जो रबर ग्लव्स होते हैं बर्तन धोने के लिए, वो यहाँ पे हैंग करके चली गई थी कि ड्राई हो जाएं, गीले थे बर्तन होने की वजह से। तो वो जब मैं आई हूँ तो वो यहाँ पे सारा मेल्ट होके, तो सारा रबर लगा हुआ था इसको, मेरे बर्तनों वाले स्टैंड को। तो ये हालात थे यहाँ पे। बहरहाल कुछ चीज़ें एक्सपायर हो चुकी होंगी, कुछ नहीं एक्सपायर्ड हैं लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होंगी, तो वो सब मैंने काम करना है। और बाकी थोड़ी सी मैं ऐसे चम्मच कह रही हूँ, जैसे कि होते हैं टोंग्स वगैरह और बेलन और इस तरह की चीज़ें, छलनी वगैरह, ऐसी 2-4 चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, तो वो भी मैंने इधर अरेंज करनी है। सो इतना भी ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन लास्ट में रह गया तो टू मच लग रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी काम को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टारगेट है मेरा ये पेंट्री, ठीक है। तो इसमें से कुछ चिप्स वगैरह ऐसे निम्को बच्चों ने खा के और शहजाद ने रखी हुई थी, उसके ऊपर मैंने क्लिप्स लगाए हुए थे, लेकिन वो सील जो आइकिया की क्लिप्स होते हैं, लेकिन इतने महीनों तक वो क्लिप्स ने भी मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं किया और वो सॉगी हो गए थे, तो वो चीज़ें डिस्कार्ड की हैं। और अब इनमें से मैं एक्सपायरी चेक करने लगी हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ बिफोर और आफ्टर। वहाँ से मैं जो लेके आई हूँ चीज़ें जो मुझे यहाँ पर एडजस्ट करनी है, वो और कुछ भी नहीं है, बस इस तरह की मैगी के 1-2 पैकेट है, क्योंकि ये कि हामी और मिशारी को बहुत पसंद आई है, तो ये मैगी मैं वहाँ से लेके आई थी। तो दैट्स इट, इसके अलावा और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं रखना होगा। सो जल्दी स्टार्ट करते हैं। दस पर आप अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, कहाँ से लिया है। तो ये मैंने लूलू से लिया हुआ और बेटा एक मिनट दिखाने दें। अच्छा बेटा, और ये फिलिप्स का है और ये था 200 से 300 के दरमियान था और इससे ज़्यादा प्राइस नहीं थी इसकी। और ये बहुत अच्छा रहता है। एक तो ड्रॉर्स हाँ ओके बेटा, अभी जाओ बात कर रहे हैं। एक तो ये कि ये सोफ़ाज़ वगैरह की क्लीनिंग के लिए, कार की क्लीनिंग के लिए, सीट्स वगैरह जो होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और फिर ये कैबिनेट्स और ड्रॉर्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इवन कबर्ड्स के लिए ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये रिचार्जेबल होता है, इसका एक स्टैंड होता है जिसको प्लग ऑन करके आप यहाँ से स्टैंड जो है वो लगा देते हैं, स्टैंड पर रख देते हैं और ये चार्ज होता रहता है। ये लाइट इसकी शो होती रहती है और बस ये चार्ज हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
जो पाकिस्तान से मैं चीज़ें लेके आई हूँ किचन की आइटम्स, वो बहुत थोड़ी सी हैं, सिंपल सी है, क्योंकि सारा कुछ ऑलमोस्ट है, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी थी कि जो यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। उसमें फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेमन स्क्वीज़र, और ये था तकरीबन 465 का। इन सबको भी मैंने वॉश करना है, ये वॉश्ड नहीं है। तो ये जो है ना, ये मेटल का है, और मुझे हमेशा प्लास्टिक का मिलता है। प्लास्टिक के भी अच्छे होते हैं, पाकिस्तान में अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इधर वाले हमेशा टूट जाते थे, या शायद मुझे कहीं से नहीं मिले। एनीवेज, ये जो है ये मेटल का है, और इसके साथ मैं बड़ी खुश हूँ। ये है। इसके अलावा एक ये है जी टोंग, और ये जो मेरे पास बहुत लंबा वाला है, इतना लंबा वाला ना, तो ये छोटा वाला मुझे चाहिए था। और एक टाइम पे जब मुझे ये नहीं मिल रहा था तो मैंने ये वाला लिया था, लेकिन मुझे अब ये भी अच्छा लग रहा है। ये एक तो सी शेल की तरह इसकी शेप है, और पास्ता या इस तरह की चीज़ें वगैरह उठाने के लिए भी ये मैंने देखा कि यूज़फुल था। और उसके अलावा एक ये पोटैटो मैशर, जो कि मुझे इतने महीने वहाँ रह के याद नहीं रहा था कि मेरे पास है। मुझे लग रहा था कि मेरा टूट चुका है, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा तो मेरे पास है। लेकिन ये भी स्टील का है और बहुत स्टर्डी है, तो ये बहुत अच्छा है। ये तो ये है। एक ये छलनी मुझे चाहिए थी, ये मेरे पास इतने छोटे साइज़ की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3-3 के सेट मिलते हैं, हमें आपको बड़ी लेनी पड़ती है। तो ये साइज़ मुझे एग्जैक्टली चाहिए था, तो ये मैंने ले लिया। उसके अलावा एक ये मैंने डीप वाला, इसको हम अपनी लैंग्वेज में पंजाबी में डोंगा बोलते थे, डोंगा, तो आप मुझे बताएं कि आप इसे क्या बोलते हैं। तो ये मैंने ले लिया था, और ये भी छोटे साइज़ का, आप देखें मेरे हैंड में जो है ये कितना सा है, तो ये है। इसके अलावा एक ये फ्लैट चम्मच चाहिए था, जो कि नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते हैं उनके साथ यूज़ करने के लिए। उसके अलावा एक ये मुझे जो विस्क चाहिए था, ये एग्जैक्ट साइज़ है जो मुझे चाहिए था। पाकिस्तान की ये अच्छी बात है कि जो चीज़ें आपकी अपनी मर्ज़ी की होती है ना, वो आपको इजीली मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इसके अलावा ये रबर स्पैचुला मुझे चाहिए थे। उसके अलावा ये इस तरह की कीवी नाइव्स हैं, ये मैंने 2 ली हैं, एक यूज़ करनी शुरू कर दिया और एक नहीं की। और साथ में जो है एक ये मैंने लिया था ग्रेटर, जो इस तरह से सिंपल वाला फ्लैट ग्रेटर है, ये मुझे चाहिए था, ये ले लिया है। और ये वाला आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा होगा यहाँ पे रहते हुए शारजा में, लेकिन वो सही से बंद नहीं होता था, मैंने उसको फेंक दिया था। तो फिर मैं जब पाकिस्तान गई तो बुशरा ने मुझे ये दिया हुआ था यूज़ करने के लिए ना, तो ये बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं फिर ये जो है ये नया भी ले आई थी। तो ये है 225 का, यही रेट्स हैं चीज़ों के। और उसके अलावा एक मैं बेकर्स ब्लेड लेके आई हूँ, क्योंकि जब मैं डो बनाती हूँ तो उसको जो है ना साइजेस उसके कट जो भी डो है आप उसको इससे कट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा ये पेसल एंड मोटर चाहिए था मुझे, और ये बहुत अच्छा है, नीचे से रबर है ये, तो नीचे जो है वो ऐसे ज़्यादा साउंड नहीं करता। लेकिन मेरे पास वुड का है, और मार्बल का मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, वुड का था लेकिन वो इतना कोई ख़ास फंक्शनल नहीं था, तो मैंने ये मेटल का ले लिया है। और उसके अलावा ये बेलन था इसके साथ, और एक मैंने ये ले लिया है इस पे रोल करने के लिए रोटी। और एक और चीज़ रह गई है, एक ये रह गया है ये भी बहुत छोटे साइज़ का मुझे मिल गया था, तो जहाँ मैं जाती होती हूँ वहाँ पे इस साइज़ का नहीं पड़ा होता। 1-2 और भी शॉप्स देखी, नहीं मिला, और वो भी स्पेशली इस तरह से कि आप ये देखें कि ये जो है ना ब्रश, ये इसमें आ जाता है, ब्रश जो है ये इस तरह से फिक्स हो जाता है, तो ये मैंने ले लिया है। और ये जो मिट्टी लगी हुई है, ये वो नहीं लगी हुई कि इसको ये से मैंने कोई सफाई की है लेकिन ये है कि ये मैं बिस्मिल्लाह स्टोर से लेके आई थी। जिन सारी चीज़ें ना, जिनको आइडिया है बिस्मिल्लाह स्टोर का, उन्हें ये पता है कि वहाँ पे जो है ना चीज़ों पे डस्ट भी पड़ी होती है, लेकिन चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती हैं। छोटी सी दुकान है, डस्टिंग पे उनका फोकस नहीं है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सारा स्टफ़ है जो मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। तो जी थक तो मैं गई हूँ, काम मैंने काफ़ी सारा निपटा लिया है, और अब जो है ना मुझे किचन बिल्कुल सही लग रहा है, अपनी मर्ज़ी का लग रहा है। सिर्फ ये जो स्पाइस जार्स हैं इस साइड पे, और यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं जो मैंने एक बॉक्स में रखे हुए हैं, तो इनको मैंने देखना है कि जो जो यूज़ करने के काबिल हैं उनको मैं रख लूँगी, बाकी मैं फिर नहीं रखूँगी। और बस फिर जाके हम लोगों ने ज़रूरी सामान लेके भी आना है आज, तो ये हमारा प्लान है। और मेरा जो है ना अक्सर लोग आप लोग बोलते हैं कि आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है, आप अपना सामान जो है वो इतना ज़्यादा ना ख़रीदा करें। आप लोग सही कहते हैं। मैं उस दिन बैठी सोच रही थी, और आपको याद होगा जब मैं नई नई यूएई में आई थी तो मैंने कितना हर वीडियो में मैंने एक रौला डाला होता था कि इतना छोटा किचन है, इतना छोटा किचन है। फिर घर भी अपनी मर्ज़ी से खुद ही लिया है कि जी कम रेंट वाला लेना है। जब घर में शिफ्ट हो गया तो फील हो रहा नहीं है तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, और वही बात है कि
कैंडिड लाइफ होती है, कोई भी मतलब स्क्रिप्टेड नहीं होता कि क्या सोच के समझ के बोलना है, जो भी वीडियो में मतलब जो माइंड में आता है वो बोल रही होती हूँ। तो खैर तो आप लोग ही थे मुझे समझाने वाले कि भाई आप यहाँ पे रह के तो देखो, लोगों के घर जो है उनके घर आपसे बड़े होंगे लेकिन किचन छोटे होंगे, क्योंकि यूएई में जनरली किचन छोटे हैं। तो आपका अगर घर छोटा है, लेकिन ये तो शुक्र करो कि जिस जगह पे आपका मेन काम है वो किचन आपका अच्छा खासा बड़ा है। तो वो मुझे टाइम के साथ साथ ये चीज़ रियलाइज़ बिल्कुल हुई थी। बाकी ये है कि मैं चूँकि मिनिमलिस्टिक लिविंग मेरी नहीं रही है शुरू से। मुझे सऊदी अरब से यहाँ यूएई में टोटल मुझे 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो हामी 2 साल का था जब मैं यहाँ पे आई थी। तो 8 सालों में इतना सामान ले लेना आई थिंक इतना ज़्यादा भी नहीं है। वो चीज़ होती है ना कि जितना आपके जो बजट है उसमें रह के ही आप लेते हो। ऐसे नहीं है कि आप ये भी उठाया वो भी उठाया और चादर देख के पाउने फैलाने बाद में परेशान हुए होने कि अब कैसे मैनेज करना है। तो वो चीज़ नहीं है, अपने हिसाब से ही लेती हूँ। लेकिन हाँ, मिनिमलिस्टिक लिविंग मेरी नहीं है, लेकिन अब ये भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ चुका है। मैं मिनिमलिस्ट बनने की पूरी ट्राई किया करूँगी, कोशिश किया करूँगी, लेकिन मैं अपने आप से कोई भी प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लगता है कि मैं अपने बजट को देखते हुए अपनी लिमिट में रहते हुए करती हूँ शॉपिंग या चीज़ें। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे रहने वाले बहुत से लोगों से ज़्यादा सामान मैंने रखा हुआ है। उसकी मैं अगर जस्टिफिकेशन खुद से दूँ तो आई थिंक उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि सऊदीया में घर जो है इतने बड़े घर थे। अब जब बड़े घर होंगे तो आप फर्नीचर भी बड़ा ही लेते हो, आप फर्नीचर ज़्यादा भी लिया होता है आपने, आपके पास किचन का सामान भी ज़्यादा होता है। वो जब आप ला के छोटी सी कॉम्पैक्ट जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली आप परेशान हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। इस किचन को मैंने अब बहुत अच्छे से सेट कर लिया है, तो मेरा ख्याल है बाकी आते हैं इस तरफ, और फिर मैं जल्दी से जो है ये स्पाइसेस को बाद में देख लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अरेंजमेंट किया। तो चलें जल्दी से आ जाएँ। कि लुक है ये वो मेरा स्पाइस वाला रैक है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रैक है इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। इसमें भी एक्स्ट्रा स्टफ़ पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये मेरा एक रैक है और साथ में ये टीवी ट्रॉली है जिसको मैंने जो एक बेंच बनाया हुआ है बैठने के लिए, उसकी स्टोरेज को यूज़ किया हुआ है। और फिर बाकी एरिया ये है, वो हमारा ब्रेकफास्ट कॉर्नर होता है। हमेशा से ब्रेकफास्ट आइटम्स मैंने बाहर ही रखनी होती हैं। और ये है मेरी किचन कैबिनेट्स वाली साइड और ये है मेरा कुकिंग रेंज, ठीक है। तो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से दिखाती हूँ। पहली बात तो ये इस कैबिनेट में जो है वो नीचे जो है वो सारी होती थी टी वगैरह, और ऊपर जो है वो सारे मैदा बेसन इस तरह की चीज़ें डब्बों में डाल के मैंने रखी हुई थी। तो अब जो मैंने खाने पीने का स्टफ़ है वो मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि बच्चे जो है वो घर में चॉकलेट्स रखनी भी ज़रूरी होती है, लेकिन बच्चे हर वक्त खाते रहते हैं जो कि नहीं है उनके लिए ठीक। तो ये है कि वो फिर हमने ये सारी चीज़ें ना ऊपर रख दी हैं कि जब बच्चों को देनी हो बस तभी दें। उसके अलावा ये है कि मेरी जो टी मैंने कलेक्शन लेके बनाई हुई थी वो सारी टी जो है वो ड्राई हो गई हुई थी, उनका कलर चेंज हो गए थे, तो मैंने डिस्कार्ड करके बॉटल्स को वॉश करके रख दिया। तो मैं दोबारा से कुछ टीज जो है ले लूँगी। उसके अलावा ये जो ऊपर है ये सेम टू सेम है। और स्टोरेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने ये देखें ये क्या किया हुआ है। मैंने ये वाला लिया था मैक्स नहीं क्या है होम बॉक्स से मैंने ये लिया था। आई थिंक 13-14 दिरहम्स का ये स्टैंड मिल जाता है। और इसके ऊपर आप अपने कप्स वगैरह रख सकते हैं, इवन स्पाइस जार्स रख सकते हैं, या अपनी जो हेलेपिनियोज ऑलिव्स वगैरह की बॉटल्स हैं, कोई भी चीज़ें आप ऐसी रख सकते हैं। मोस्टली कप्स में ये बड़ा अच्छा रह जाता है। उसके अलावा एक ये रैक है, ये भी इसी तरह प्राइस से सस्ता सही था और इस तरह से मैंने इसके पार्टीशन बना लिया। तो प्लेट्स मैंने इस तरह से अरेंज कर लिए हैं। ये मेरा थर्ड वाला कैबिनेट है ऊपर से, और इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, ये वैसा का वैसा ही है। इसमें बेकिंग की चीज़ें और थोड़ी सी ब्लेंडर वगैरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, इसमें सारे आपको जो है वो अब ग्लास कंटेनर्स नज़र आएंगे और ये नीचे बास्केट्स वगैरह हैं। तो पहले मेरे पास प्लास्टिक कंटेनर्स भी बहुत थे, उनको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, उनको मैंने बॉक्स में पैक करके रैक में रख दिया है। वो भी सारे BPA फ्री हैं और माइक्रोवेव सेफ़ हैं, डिश वॉशर सेफ़ हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास ये ग्लासवेयर भी इतना ज़्यादा है तो मैं फिर इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो वही जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं मिनिमलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं उस तरफ चलना चाह रही हूँ। तो उन चीज़ों को साइड पर रख दिया, अगर उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो फिर मैं गिव अवे कर दूँगी और अच्छा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी चीज़ों पर इंसान आ जाए। उसके अलावा ये एक नीचे रैक है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे पास से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी रैक मैंने होम बॉक्स से लिया है। इसमें 3 सेक्शंस हैं और इसमें भी आप चीज़ें इस तरह से स्टोरेज को स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं बड़े इफ़ेक्टिवली। ये एक पेंट्री कैबिनेट है मेरा, इसमें भी मैंने वही वाला रैक रखा हुआ है।
होम बॉक्स वाला, और इधर भी मैंने एक रैक रखा हुआ है होम बॉक्स वाला। तो ये स्पेस मैंने यूज़ की हुई इस तरह मल्टीपल चीज़ें रख के ऊपर नीचे स्टैक करके। और ये जो जितने भी थे राइस थे और मैदा, ओट्स और बेसन वगैरह, कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नीचे रख दी हैं। फिर उसके अलावा इसमें नथिंग स्पेशल, ये सारे मेरे पतीले वगैरह हैं। और ये सारा जो है वो सिंक के नीचे वाला एरिया है। ये एक बास्केट रखी हुई है मैंने, जिसमें सारा मैं जो है वो सारा किचन की जो भी आइटम्स हैं वो रखती हूँ, और साथ में ट्रैश बिन है। और फिर हम आते हैं इधर ड्रॉर की तरफ। ऊपर वाले ड्रॉर में स्पून्स वगैरह हैं, फिर इसमें सारे चम्मच हैं, और ये भी सारे गैजेट्स वगैरह यूज़ करने के लिए जो मैं पाकिस्तान से लाई थी वो भी मैंने अरेंज कर दिया। और ये लास्ट वाला जो ड्रॉर है ये बच्चों का है, स्पेशली मिशी का। उसके अलावा ये तो आपने देखा ही था। उसके अलावा ये स्पाइस रैक है, लेकिन सिर्फ एडिशन ये किया मैंने क्योंकि ब्लू वाला मेरे पास रैक पड़ा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो उसके अलावा ये एक जो है ना, ये मुझे मिला था डाइजो जापान, या कुछ डेजो कहते हैं, मुझे लगता है जैसे डेजी वर्ड होता है उससे डेजो होता होगा, पता नहीं, लेकिन वहाँ से मैंने लिया था कि भी 10-15 दिरहम्स का ही मुझे मिला था। और इसको मैंने ऐसे रख दिया है, और ऊपर से सारे चम्मच वगैरह, नाइफ्स हैं, और नीचे जो है वो एक ये फ्लावर्स हैं, ये सऊदी अरब से मैंने लिए हुए हैं। जो रैक है ना, इसके अंदर मैंने ये फ्लावर्स वगैरह रखती हैं, डेकोरेशन रखती है। और साथ में नीचे वाला जो है ये फ्रूट के लिए यूज़ होगा। वैसे तो हम इसमें तीनों में फ्रूट ही रखते थे, लेकिन ये है कि अब हम फ्रूट बिल्कुल पास से वॉक करते जाते हैं, इसी बहाने वॉक हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा लेके आते हैं, ख़त्म हो जाए तो फिर और ले आते हैं। तो इसलिए अब मुझे ज़्यादा पूरे रैक की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसमें इस तरह से डेकोरेशन रख दी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इस साइड पे। ये सारे जो है वो ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं, और ये मेरा लोशन है, क्योंकि मैं किचन में जब बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मुझे फिर क्रीम चाहिए होती है, तो मैं क्रीम या लोशन यूज़ ज़रूर करती हूँ, नहीं तो हाथों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये सारा एक कॉर्नर है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये मेरा जो है वो ब्लेंडर है, और ये है जी एग बॉयलर, और ये राइस कुकर, और साथ में ये हमने जो है वो 5 रियाल शॉप से एक बल्ब लिया हुआ है। रात में बच्चे सो रहे होते हैं तो पूरी लाइट नहीं ऑन करती, मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। लास्ट में आ जाते हैं इस तरफ। ये यहाँ पे सारे जो क्लीनिंग वगैरह का स्टफ़ है किचन के लिए, वो थोड़ा बहुत रखा हुआ है। और ये जो है ये जस्ट एक ट्रैश वाला बैग है, जब वो बैग यूज़ हो जाएगा तो ये मैंने लगा देना बैग, तो बस इसलिए सामने रख दिया, क्योंकि और बैग्स ख़त्म हो गए तो बस ये इधर रख दिया। वरना यहाँ पे मैं रखती होती हूँ लहसुन और आलू वगैरह, इस तरह की चीज़ें, प्याज। अच्छा, नीचे वाली जो है इसमें ऑयल है, और साथ में इसमें लेंटिल्स हैं, और उसके नीचे जो है वो टिशू बॉक्स है, और एक्स्ट्रा थोड़े से कंटेनर्स हैं, और नीचे भी टिशू है, और उसके अलावा ये आबे ज़मज़म पड़ा हुआ है। तो जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी है ना, वो है ये वाली, ये मेरा जो रैक है। ये मैंने रैक लिया है साको से, और ये है मेटल बॉडी है इसकी, और ये मुझे बहुत हेल्प होती है इस रैक की वजह से, क्योंकि मेरे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर आ जाती हैं। वरना जिस तरह से मेरे पास सामान है, आप जस्ट इमेजिन कर लें कि अगर यहाँ पे ये सारा कुछ रखना पड़ता, और मेरे पास तो बर्तन वगैरह भी ज़्यादा हैं, तो फिर मैं ये चीज़ें कहाँ रखती। ये जो यहाँ पे बॉटल पड़ी हुई है ना, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे डिस्पेंसर जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो वो ठीक कराने के लिए उन्होंने दिया है, तो फिर ये बॉटल यहाँ से हट जाएगी। तो इस जगह पर मैंने वो रख लेना है वॉफल मेकर। उसके अलावा ये मैंने जो अवन है ये मैंने यहाँ रख दिया है। पहले ये अवन इधर नीचे हुआ करता था, लेकिन मैंने सोचा कि अवन तो कभी कभी यूज़ करना होता है, तो वो यहाँ पे रख के अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें मुझे ज़्यादा हैंडी चाहिए वो मैं यहाँ नीचे रख लूँ। तो ये एक नीचे माइक्रोवेव है, और ये भी मुझे शहजाद ने गिफ्ट किया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है कैक्टस, और सऊदी अरब में कैक्टस हमें इतनी कॉमनली नज़र नहीं आए थे, तो शहजाद ने मुझे ये आर्टिफिशियल प्लांट गिफ्ट किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कैक्टस बहुत मिलते हैं, तो मैं ज़रूर लूँगी। इसके अलावा ये है जी मेरा एयर फ्रायर, जिसको मैंने सिर्फ रमज़ान में यूज़ किया था, और लेकिन अब वापस आई हूँ तो सोचती हूँ कि इसको थोड़ा यूज़ कर लूँ। तो देखें यूज़ करती भी हूँ या नहीं। और ये मेरा जूसर है, जिसको अब इंशाल्लाह आगे तो और अच्छा मज़े का वेदर आ रहा है ऑरेंजेस वाला, तो ये तो रेगुलर यूज़ होगा। ऑरेंज, कैरेट और बीटरूट्स का जूस आपने मुझे अक्सर बनाते हुए देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में, तो मैं वो अब दोबारा से करूँ, क्योंकि तिहामी का स्कूल स्टार्ट हो गया, मिशी को भी हम भेजने वाले हैं, तो बच्चों के लिए हर वक्त घर पे हेल्दी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके अलावा ये नीचे जो बास्केट है इसमें मैंने रखी होती है ब्रेड वगैरह, और ये साथ में वॉफल मेकर का बॉक्स है, ये मैं आपको निकाल के वॉफल मेकर दिखाऊँगी, इसके रिव्यूज़ दूँगी। उसके अलावा ये एक मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रे है, ये फ्रिज के लिए, लेकिन इसको फ्रिज में ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल मुझे, तो मैंने इसके अंदर ग्राइंडर और साथ में
वो रखा हुआ है जो होता है हैंड मिक्सर। तो है आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। फाइनली मैंने इसको सेट कर लिया सारा और ये जो है अब ये ऑर्गेनाइज हो गया है और मैं इसको और एफिशिएंटली इस किचन को यूज़ कर सकती हूँ। तो खैर ये थी वीडियो। अब मैं स्पाइसेस वगैरह को सेपरेट कर लेती हूँ और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइए कैसी लगी। अब इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपसे नौश किचन रूटीन पे खाने वगैरह भी आपसे शेयर किया करूँगी, तरह तरह की रेसिपी और मेरी डेली लाइफ डेली रूटीन आपसे मैं नौश ब्लॉग्स पे ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर देखें। और फेसबुक पे जो है वो मेरा नौश किचन रूटीन एक पेज तो है और लेकिन अब चूँकि मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ तो मैंने एक डेली के हिसाब से एक पेज बना लिया है। उसका कोई लंबा सा नाम रख दिया मैंने, नौश ब्लॉग्स डेली फैमिली लाइफ इन UAE। वो मैं इधर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप उसको जो है वो पेज को लाइक ज़रूर कर लें और फॉलो करें, ताकि आपको वहाँ पे जो लोग जिनके पास पाकिस्तान में ज़्यादातर पैकेज होता है ना फेसबुक का, तो वो वहाँ से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। फिर दूसरा पेज बना लिया डेली ब्लॉग्स वहाँ पे, नहीं तो फिर किचन रूटीन और वो सारा मिक्सअप हो जाएगा एक ही पेज के ऊपर। एनीवेज ये वाली वीडियो नौश किचन रूटीन पे अपलोड हो रही है, जैसे कि आप इसी चैनल पे देख रहे हैं वीडियो। तो आपसे इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूंगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।